बाबा की मुरली का प्रश्न उत्तर और सार सुना देती हूँ, है ना। उसके बाद फिर और सुनाते हैं। 31/1 की बाबा की मुरली है। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, अभी तुम्हें शांति और सुख के टावर में चलना है। शांति और सुख के टावर में जाना है। इसीलिए अपने स्वभाव और कैरेक्टर को सुधारते जाओ। हम मीन्स इतने अच्छे ऊंची दुनिया में जाने के लिए हमारा स्वभाव भी अच्छा होना चाहिए और हमारे कैरेक्टर भी अच्छे होने चाहिए। पुराने को परिवर्तन कर दो। अभी तक हम लोग कहते हैं मेरा ये स्वभाव है, मेरा ऐसा आदत है, मैं नहीं छोड़ सकती हूँ। बाबा कहते हैं ये सब को अब छोड़ दो। अब हमें नई दुनिया में जाना है तो वैसा ही बनना है। हाँ? उसके लिए हमारी तैयारी चल रही है। फिर प्रश्न है, दिमाग सदा रिफ्रेश रहे। हमारा दिमाग जो है वो सदा रिफ्रेश रहे, उसकी युक्ति क्या है? हम जब भी किसी को मिले, कुछ भी काम करें, तो हम सदा रिफ्रेश दिखाई पड़े, उसके लिए क्या करना है बाबा कहते हैं। तो उसका उत्तर है, बाप जो सुनाते हैं उसका मंथन करो। विचार सघन मंथन करने से दिमाग सदा रिफ्रेश हो जाता है। जब ज्ञान का विचार सघन मंथन करेंगे तो खुशी होगी, दिमाग सदा रिफ्रेश रहेगा। जो सदा रिफ्रेश रहते हैं वे दूसरों की भी सर्विस कर सकते हैं। जो खुद खुश होगा, रिफ्रेश होगा, तो वो सदा औरों को भी खुश रख सकेगा। उनकी बैटरी सदा चार्ज होती रहती है, क्योंकि विचार सघन मंथन करने से सर्वशक्तिवान बाप के साथ कनेक्शन जुटा रहता है। ये प्राप्ति होती है। गीत है, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। फिर फिर धारणा के लिए मुख्य सार है, स्कॉलरशिप लेने के लिए अच्छी तरह से पुरुषार्थ करो। अगर स्कॉलरशिप लेनी है तो अच्छी तरह से पुरुषार्थ करो, और पुरुषार्थ का समय अभी है। टीचर बन औरों को राजयोग सिखाओ। हम खुद का भी टीचर बने और औरों का भी टीचर बन करके राजयोग सिखाते जाएं। गाइड बन सबको घर का रास्ता दिखाने की सेवा करो। अब बाबा कहता है आप सबके गाइड बन जाओ और रास्ता दिखाते जाओ अपने असली घर का। फिर दूसरी पॉइंट है, सर्वशक्तिवान बाप की याद से अपनी बैटरी चार्ज करनी है। बाप से प्रतिज्ञा करने के बाद कभी काम की चोट नहीं खानी है। बाबा से एक बार वायदा कर लिया, अपने मन में पक्का दृढ़ संकल्प कर लिया, फिर कभी भी हार नहीं खानी। फिर वरदान है, सेवा भाव से संपन्न बन हर आत्मा को प्राप्ति की सेवा का
अनुभव कराने वाले सच्चे सेवाधारी भव। सच्चा सेवादारी वो है जो हर आत्मा के प्रति सदा शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना रखता है। वह सिर्फ स्वीट स्वीट नहीं रहता, वह सदा स्पीच नहीं देता, स्पीच नहीं करता, लेकिन सेवा भाव द्वारा सर्व के प्रति खुशी की भावना, शक्ति की प्राप्ति की भावना, उमंग उत्साह बढ़ाने की भावना रख सहयोगी बन जाता है। सहयोगी बन अनुभूति कराता है। सेवा द्वारा उन्हें प्राप्तियों का मेवा अनुभव करा देगा। यही सच्ची सेवा है। ऐसी सेवा में तपस्या समाई हुई है। फिर स्लोगन है, बाप की दुआएं लेनी है तो स्नेही सपूत आज्ञाकारी बच्चे बनो। बाबा की दुआएं लेनी है तो क्या करो? एक स्नेही बन जाओ, सपूत बन जाओ और आज्ञाकारी बन जाओ। तो फिर हम बच्चों को प्राप्ति ही प्राप्ति है। ओम शांति। देखो कितनी जल्दी मुरली पूरी हो गई। अभी ना मैं थोड़ी सी मुरली मम्मा की भी सुनाती हूँ। ये जो मुरली है ना, ये जब मम्मा बाबा मधुबन में रहते थे और मम्मा ने जब शरीर छोड़ा तो उसके 2 महीने के बाद मम्मा मना ये दिल्ली में एक मीटिंग रखी थी। तो उस मीटिंग में मम्मा गुलजार दादी के तन में आकर के बहुत अच्छी मुरली चलाई थी। बहुत अच्छी शिक्षाएं भरी मुरली है। तो वो है, मीठी मीठी मनहरनी माँ का टीचर क्लास में पधरामणी करते हुए धारणा करने योग्य मधुर सितार। मम्मा साकार में बहुत अच्छी सितार बजाती थी, बहुत अच्छा गीत गाती थी। मम्मा और बाबा भी जो हारमोनी बाजा होता है वो बजाते हमने बाबा को देखा है। साकार में बाबा मशीन जैसे कपड़े सिलाई करने की मशीन होती है, ऐसे मधुबन में वो हारमोनी बाजा था। मम्मा बाबा को भी बहुत अच्छा लगता था। मम्मा भी और बाबा भी हम बच्चों को सदा खुश देखना चाहते थे। हमेशा बाबा मम्मा हम बच्चों को खूब बहलाते थे। कई बार मम्मा बाबा हम लोग बाबा मुरली सुनाते सुनाते भी कई बार कहते थे, अच्छा बच्चे आज आप गीत गाओ, अच्छा बच्चे आप आज आप गाओ, आज आप गाओ। ऐसे ऐसे मना हम लोगों को तो गीत गाने ही नहीं आते थे। गाने वाले कोई होते ही नहीं थे। लेकिन फिर भी जब बाबा हम लोगों को बोल देते थे
तो हम लोग दीदियों को पूछते थे, दीदी बाबा ने बोला है गीत गाने का, तो क्या गीत गाएं। अभी दीदियों को भी क्या पता होगा, लेकिन फिर भी दीदियां भी कहती थी कि देखो बाबा की मुरली में जो गीत बजते हैं वो आप लोग निकालो, देखो जो गीत अच्छा लगे उसके ऊपर बनाओ, उसमें बाबा मम्मा का नाम आना चाहिए। तो हम लोग सब फटाफट रिकॉर्ड ग्रामाफोन निकाल करके बजाते थे, जो गीत अच्छे लगे उसके ऊपर गीत बना करके मम्मा के लिए बाबा के लिए गीत गाते थे। और ऐसे करके बाबा हम बच्चों को खुश कर देते थे। भले गीत का कोई ठिकाना ना होवे, लेकिन हमारे को जब बाबा मना जैसे भी गावे, लेकिन अरे बच्ची बहुत अच्छा गीत गाया, बहुत अच्छा गाया, तो हम इतना खुश हो जाते थे कि हमारा गीत बाबा को बहुत पसंद आया। हाँ गीत गाया था। हाँ मम्मा के सामने, बाबा के सामने बाबा ने कई बार हम लोगों को भी बोलते थे कि बच्ची गीत गाओ। तो कभी हिंदी में, कभी पंजाबी में, कभी माना पहाड़ी भाषा में, ऐसे अलग अलग गीत बाबा मम्मा जैसे कहते थे वैसे गाते थे। हाँ उसके बाद मम्मा ने बताया, बाद में मना मम्मा की जो मुरली चली है ना, उसका हेडिंग बहुत अच्छा है, मीठी मीठी मनहरनी माँ का टीचर क्लास में पधरावनी करते हुए धारणा करने योग्य मधुर सितार। फिर पूछा मम्मा ने पूछा किसकी याद में बैठे हो। हम सब किसकी याद में बैठे हैं। उस समय देखो मम्मा को 2 महीने ही हुए थे शरीर छोड़े को, तो सबको मम्मा याद आती थी। मम्मा से तो सबको बहुत प्यार था ना। मम्मा की याद में बैठे हो या बाबा की। तो बच्चे कितने होशियार है, मम्मा तो छोड़ के चली गई थी ना, तो बच्चों ने उत्तर दिया दोनों की याद में बैठे। बच्चों ने उत्तर दिया मम्मा बाबा की भी याद में बैठे हैं और मम्मा की भी याद में बैठे हैं। मम्मा बोली बच्चे माँ को ज्यादा याद करते हैं या माँ बच्चों को ज्यादा याद करती है। आपकी याद स्थूल है। जैसे कोई बच्चा होता है, वो कब याद करता है माँ को, जब भूख लगती है। लेकिन माँ मतलब से याद नहीं करती है, वो तो जब समय होगा उसको याद आएगा मेरे बच्चे को खाना खिलाना है, नहलाना है, तैयार करना है। माँ मतलब बिना याद करती है, बच्चा मतलब से रड़ियां मारता है। जब उसको भूख लगेगी तो इतना जोर से रोएगा जो सब सुन सके। माँ ऐसे नहीं तूफान करती है। माँ की याद बहुत सूक्ष्म होती है। स्थूल से सूक्ष्म की स्टेज ऊंची है। स्थूल में शोर मचाना सहज है, लेकिन स्थूल से सूक्ष्म की स्टेज ऊंची है। इसीलिए आप जितना याद करते हो उससे बहुत ज्यादा हमारी याद आप तक पहुंच जाती है। माँ का संकल्प याद का आपके संकल्प के रिस्पॉन्ड में मिल जाता है। तो आपकी हमारी याद में फर्क है ना। माँ की याद सूक्ष्म है और हमारी स्थूल याद है, तो उसमें फर्क है। क्योंकि आप शरीरधारी हो,
माँ शरीर रहित है। वैसे तो देखने में आता है कि आपकी याद ज्यादा है, बच्चों की याद ज्यादा है, क्योंकि स्थूल में है। माँ सूक्ष्म होने के कारण देखने में नहीं आती है। अमृत वेले याद करते हैं। खास मम्मा बाबा को मिलने का जो समय है वो है मन अमृत वेले। उसमें खास अनुभव होता है, खास मिलने में सब कुछ प्राप्त हो जाता है। बाप की याद में बैठने से दोनों की प्राप्ति हो जाती है। बाबा भी मिल जाता है और मम्मा भी मिल जाती है। वो समय है अमृत वेले। मम्मा बोली, अतीन्द्रिय सुख में कितनी परसेंटेज तक हो? हम लोग कहते हैं ना, बाबा को याद करने से अतीन्द्रिय सुख मिलता है। तो मम्मा पूछ रही है कि वो अतीन्द्रिय सुख में कितनी परसेंटेज तक पहुंचे हो? फिर जो ब्रिजमोहन भाई की मम्मी थी ना, उसको हम सब यज्ञ में पापा मम्मा भी चाची बोलते थे, क्योंकि ब्रिजमोहन भाई पापा को चाचा और मम्मी को चाची बोलते थे। तो चाची ने जवाब दिया, मम्मा आप जानती हो याद की परसेंटेज में कमी है। तो मम्मा ने बहुत बढ़िया उत्तर दिया। क्या दिया होगा? आप बताएंगे क्या उत्तर दिया होगा? देखो हम ही सुना देते हैं। हाँ, मम्मा कभी कभी भी कहाँ तक। फिर मम्मा बोल रही है, जैसे ये चाची ने कहा कि मम्मा आप जानती हो याद की परसेंटेज में कमी है, तो मम्मा पूछ रही है कि कमी भी कहाँ तक, कब तक ये कमी को पकड़ करके चलते रहेंगे? कोई तारीख मुकर्रर करो और फिर पुरुषार्थ शुरू करो। जैसे मान लो कोई सेंटर हम बनाते हैं, काम चालू रहता है, लेकिन जब कोई दीदी दादियां वो तारीख मुकर्रर कर देती है कि फलानी तारीख को इस बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे, तो फिर समझो नहीं भी पूरा होने वाला हो, तभी भी हम लोग डबल डबल मजदूर लगा करके, बहुत सारे लोगों को रख करके, रात दिन भी काम पूरा करके मना वो डेट तक वो कार्य पूरा करते हैं। तो ऐसे बाबा मम्मा कह रही है कि कमी कमी तो है, पर कमी भी कब तक खत्म करेंगे इस कमी को? तो और कमी को खत्म करने के लिए तारीख नक्की कर दो, तारीख फिक्स कर दो। जब तारीख फिक्स करेंगे तो वो कमी को भी खत्म कर सकेंगे। कोई तारीख मुकर्रर करो और फिर पुरुषार्थ शुरू करो। शिक्षा तो मिलती ही रहती है। देखो ज्ञान की कोई कमी नहीं है, बहुत सारा ज्ञान बाबा ने दे दिया है। पावर लेने के लिए पात्र बनना है। ज्ञान तो बहुत है, लेकिन अभी वो पावर हमें जीवन में धारण करनी है। आप तो हो ही, पात्र तो हो ही, लेकिन बाकी तेवर पुरुषार्थ में लग जाना है।
हम सब हैं तो सही पुरुषार्थी, लेकिन बाबा मम्मा कह रही है तीव्र पुरुषार्थ में लग जाना है। तीव्र बनने के लिए दो बातें याद रखो। हम तीव्र पुरुषार्थी कैसे बने, उसकी दो बातें याद रखनी है। तो वो पहली है, हम निमित्त हैं। जो निमित्त जवाबदार होता है उसमें ढीलापन नहीं आ सकता है। उसको कैसे भी करके हर बात में एक्यूरेट रहना होता है। जब निमित्त हैं तो जो कर्म हम करेंगे हमें देख दूसरे भी करने लग पड़ेंगे। तो निमित्त समझने से वो गुण आ जाते हैं। अलविले रहते हो तो पुरुषार्थ भी अलविला रहता है। जिम्मेवार समझते हो तो पुरुषार्थ भी जिम्मेवारी से होता है। साकार को देखा, साकार को देखो तो कैसे गुण मूर्त और ज्ञान मूर्त बन करके चल रहे। साकार में बाबा भी कैसे गुण मूर्त और ज्ञान मूर्त बन करके चल रहे हैं। जैसे साकार निमित्त है वैसे अपने को निमित्त समझो। जो अपने को निमित्त समझेंगे वो निर्माण चित्त होंगे। उनके ऊपर, उनके द्वारा कई मनुष्यों की सेवा होगी। जब हम निर्माणता से सेवा करते हैं तो बाबा कहते हैं कि अनेक अनेक आत्माओं की सेवा होगी। जैसे वृक्ष, कोई भी पेड़ होता है, जैसे वृक्ष जितना झुकता है उतना अधिक सेवा करता है। तो वो झुकता कब है, जब उसको अच्छे अच्छे फल लगते हैं। जब खूब फलों से भर जाता है तो डालियां झुक जाती है। तो जितना झुकता है उतना अधिक सेवा करता है। तो एक बात ध्यान पर रखो, चलते फिरते मन वचन कर्म से मैं निमित्त हूँ, ऐसा समझने से सब क्वालिफिकेशन यानी कि योग्यताएं आती जाएंगी। पुराने संस्कार ही सर्विस में विघ्न और ढीलापन लाते हैं। जो भी हमारे पुराने संस्कार स्वभाव होते हैं वही सेवा में विघ्न रूप बनते हैं, ढीलापन लाते हैं। उनको हटाने के लिए एक बात ध्यान में रखो कि मैं निमित्त हूँ। ये धारण करेंगे तो जीवन में जल्दी ही पलटा आ जाएगा। मैं निमित्त हूँ, ये सिर्फ याद रखने से बहुत जल्दी जीवन में पलटा आ जाएगा। मम्मा बोली, कैसे शीला निमित्त बन करके चल रही हो ना। फिर वहां दिल्ली में एक कुमारी थी, शीला नाम था। उसकी वैसे उनका एक्सीडेंट हुआ था, तबीयत अच्छी नहीं रहती थी। तो बेचारी को थोड़ा घर पे रहती थी, थोड़ा सेवा करने सेंटर पर भी आती थी। तो मम्मा ने फिर उसको याद किया कि शीला आप निमित्त बन करके चल रही हो ना। तो शीला बहन ने जवाब दिया, मम्मा कुछ कुछ उठाया है, थोड़ा थोड़ा जीवन में उठाया है। मम्मा बोली,
बच्चे सब कुछ कब उठाएंगे? कितनी अच्छी बात है ना। मम्मा ने कितने प्यार से पूछा कि ये जो कह रही है थोड़ा थोड़ा उठाया तो सब कुछ कब उठाएंगी? फिर शीला बहन ने बोला, मम्मा यही तो कमी है। तो मम्मा ने बोला, जो तीव्र पुरुषार्थी जो होगा वो कहेगा कि अभी ही उठाएंगे। मम्मा कोशिश करना, सोचना, इसीलिए एक धक से कूद पड़ो। तड़प तड़प के मरना कोई अच्छी बात है? अभी समझो कोई जोर से गर्दन पर लगा देता है एक धारिया, तो फट से गर्दन अलग, धड़ अलग हो जाएगा, खत्म। लेकिन थोड़ा आराम से योग में ऐसे ऐसे एक इतनी छोटी सी गर्दन काटने में कोई 20-25 मिनट लगावे या आधा घंटा लगावे तो अपन को कितना त्रास होगा ना। तो मम्मा कह रही है कि सोचो नहीं, जो भी श्रेष्ठ कार्य करना है वो एक धक से कर डालो। मम्मा कोशिश करना, सोचना, इसीलिए एक धक से कूद पड़ो। बाकी जो पुराने संस्कार है उनको हटाने के लिए पुरुषार्थ करना है। जो पुराने संस्कार है उनको हटाने के लिए हमें पुरुषार्थ करना है। सहज कर, सहज समझेंगे तो सहज हो जाएगा, और मुश्किल समझेंगे तो मुश्किल बन जाएगा। नहीं तो बाकी कोशिश करने में ही समय चला जाएगा। जो हम लोग करते हैं, हाँ ठीक है, समय आएगा फिर कर लेंगे, आज नहीं कल कर लेंगे, लगभग 1 तारीख को कर लेंगे, 10 तारीख को कर लेंगे, तो फालतू हमारा समय चला जाएगा। शीला, मम्मा मम्मा शीला ने प्रश्न किया, मम्मा मैं सोचूंगी और फैसला करूंगी। एक धक से कूदने के लिए मैं थोड़ा सोचूंगी और फिर फैसला करूंगी। तो मम्मा बोल रही है, फैसला क्या करना है? फैसला तो हुआ ही पड़ा है, इसीलिए कोशिश क्या करेंगी? एक धक से कूद पड़ो। शीला को तो सहज लगता है ना एक धक से कूदना। शीला, मम्मा शरीर का कर्म बंधन है। वो नहीं एक्सीडेंट हुआ था ना, तो मना सेवा में मैं आ जाऊं, लेकिन मेरा शरीर बहुत अच्छी तरह काम नहीं करता है, इसीलिए उसने बोला कि मैं थोड़ा सोचूंगी। मम्मा शरीर का कर्म बंधन है। मम्मा बोली शरीर के बंधनों से भी तभी छूटेंगी जब सर्विस के बंधन में बंधेंगी। हमें सर्विस का जो बाबा ने ये जीवन में बहुत बड़ी कला दी है, हर एक आत्मा की सेवा करना, वो बहुत अच्छा है। वो अनेक अनेक बंधनों से मुक्त करती है और बहुत आगे ले जाती है, बहुत आगे बढ़ा देती है। नहीं तो शरीर का बंधन बढ़ता जाएगा।
फिर कम नहीं होंगे, बंधन तो बढ़ते ही जाते हैं ना। वैसे भी अनेक प्रकार के हम देखते हैं, हिसाब किताब सब आते जाते हैं, आते जाते हैं। तो बहुत अच्छा है, आपको आज की मुरली भी सुनाई, और बहुत अच्छी मम्मा की भी, जो मम्मा ने जब शरीर छोड़ा था तब ये मुरली चलाई थी। तो ये भी हमारे को कल परसों फाइल खोली तो निकली, तो मुझे याद आई, मैंने सोचा आप सबको भी सुनाऊं। बाकी मम्मा बाबा बहुत बड़ी हस्ती थी। मम्मा बाबा के साथ भी रहने का चांस मिला। हम लोग ज्ञान में तो 57 में आई, लेकिन सेंटर पर 58 से रहने लगी। और छोटी थी तो सभी, मन जब हम मधुबन में रहते थे तो दादियां दीदियां भी बाबा मम्मा के साथ थी। तो कभी कोई दादी कहती थी कैलाश जाओ दादी को, बाबा को देख के आओ। कभी कोई दादी कहती थी ये मम्मा को देख के आओ, ये लेके आओ, ये पूछ करके आओ। तो ऐसे ऐसे हम लोग चक्कर लगाते रहते थे। तो अच्छा लगता था मम्मा बाबा से मिलने का, जाने का, बात करने का। इसलिए काफी अच्छा चांस मिला, थी तो छोटी फिर भी। लेकिन और उसी समय जब ये वैसे तो मैं बहुत करके योग में नहीं बैठती थी, क्योंकि मैं जब योग में बैठती थी ना तो मुझे ऐसे लगता था कि कोई ऐसे गला में रस्सा बांध करके ऊपर कोई खींच रहा है। मुझे बहुत डर लगता था, मैं सोचती थी मेरा गला घुट जाएगा और मैं मर जाऊंगी या मैं गिर जाऊंगी। इसलिए मैं बहनों को कहती थी कि मुझे सेवा दे दो, मैं सेवा करूंगी, योग में नहीं बैठना है। तो एक बार दीदी ने पूछा क्यों नहीं बैठना है, क्यों नहीं बैठती हो? मैंने कहा मुझे ऐसे ऐसे होता है। अरे बोला कुछ नहीं होगा। नहीं दीदी होता है। लेकिन मना ऐसे मैं डरती थी भी, इसलिए योग में नहीं बैठती थी। बाबा से तो खूब प्यार था, खूब स्नेह था। एक बार हम जब बाबा के ही पास थे, और बाबा हमारे को कई बार ध्यान में भेजते थे, जाओ बच्ची ये पूछ के आओ, जाओ बच्ची ये पूछ करके आओ। तो एक बार जब हमारे को बाबा ने जयपुर में भेजा हुआ था, मैं जयपुर में ही थी, और बाबा जयपुर में आने वाले थे। बाबा ने कहा था कि जयपुर में एक हठी योगियों का म्यूजियम है। तो हठी योगियों का तो म्यूजियम है, लेकिन उसके सामने राजयोग का म्यूजियम बनाओ। तो फिर अभी जयपुर में बहुत अच्छा वो म्यूजियम बाबा ने बनवाया था, साकार बाबा ने। तो जब वो म्यूजियम दिखाने के लिए हम लोगों की इच्छा थी कि इतना अच्छा म्यूजियम बनाया है तो बाबा को बुलावे। तो वैसे बाबा को निमंत्रण दिया था, बाबा से फाइनल कर लिया, और बाबा आने वाले थे, बाबा ने फाइनल कह दिया था। लेकिन जयपुर क्या राजस्थान है ना, वो राजाओं की नगरी। तो उस समय माना वहां पर राजे लोग जो होते हैं, वो मखमल के कपड़े पर बहुत अच्छा निमंत्रण, जो ऐसे गोल गोल कर करके रोल बना करके माना देते थे राजाओं को। तो ऐसा रुक्मणी दादी ने और भी बहनें दादी के साथ थी, उन लोगों ने बहुत अच्छा रोल बनाया। और फिर बाबा के पास लेकर के गई और बाबा को निमंत्रण दिया।
कि बाबा कायदेसर माना, वैसे तो फाइनल हो चुका था। तो हम भी वहीं बैठे हुए थे बाबा के ही सामने। तो जब बाबा ने वो रोल खोला और देखने लगा, बहुत अच्छा बनाया हुआ था निमंत्रण। बाबा ने बड़े प्यार से पढ़ा और बहुत खुश हुए बाबा। और फिर खुशी खुशी से लगभग 8-10 दादियां बाबा के पास में बैठी हुई थी। तो ऐसे बाबा देखते देखते बोला कि अच्छा, बच्ची बहुत अच्छा निमंत्रण लाई है, तो चलो बाबा आज शिव बाबा से भी छुट्टी ले लेते हैं। तो मनसा पूरा खुशी का माहौल था। फिर बाबा ने जैसे ही बोला कि चलो आज बाबा से भी छुट्टी ले लेते हैं, तो बोला भले। तो फिर बाबा ने ऐसे बात बात में बोला कि चलो बच्ची, हमारे कोई बोला बाबा ने कि अच्छा ये पहाड़ी बच्ची भी बैठी है ना, इसको बोलो बाबा से पूछ के आवे। तो फिर हमारे को समझाया कि देखो बाबा जयपुर में आ रहे हैं और बाबा तैयार हैं, और बच्चों ने भी सब तैयारी कर ली है। तो अभी बाबा आए जाएंगे जयपुर, तो शिव बाबा की छुट्टी चाहते हैं। बाबा को बता के आओ कि साकार बाबा जो रथ है आपका, वो जयपुर जाना चाहते हैं, तो बाबा की छुट्टी है ना। मैंने बोला भले, पूछ के आती हूँ। तो गए, सभी दादियां बाबा के पास ही थी। तो जब हम बाबा के पास गए, सारी बात सुनाई, बाबा ने बड़े आराम से सुन ली। और बाबा ने बोला कि बच्ची, मेरे रथ को बोलो कि आज से मधुबन से बाहर कहीं भी नहीं जाना। तो हम मैंने इतना बहुत ज्यादा नहीं समझी, लेकिन जब नीचे आई तो हमने तो जैसे नीचे आई, बाबा ने बोला अच्छा बच्ची आ गई बाबा के पास से, बाबा को मिली। जी बाबा। क्या बोला बच्ची बाबा ने? तो हमने बाबा को बोल दिया कि बाबा, बाबा ने तो ऐसे बोला है कि आज से मधुबन के बाहर मेरे रथ को नहीं जाना है। तो सब ठंडे हो गए। अरे क्या तुम क्या मना पूछ करके आई, तू बोल क्या रही है? तू बाबा के संदेश को समझी कि नहीं? तो मैं वहां चुप हो गई। मैं पता नहीं, अभी वैसे बाबा ने तो यही बोला था कि मेरे रथ को मधुबन से बाहर नहीं जाना। तो सब ने बोला बाबा ये छोटी बालकी, ये कुछ समझी नहीं होंगी, फिर संतरी दादी को भेजो। फिर बाबा ने बोला ठीक है बच्ची। संतरी दादी को बाबा ने भेजा वतन में, और दादी गई, वापस आए दादी। तो बोला बच्ची क्या बोला बाबा ने? तो जैसे दादी भी थोड़ा समय तो शांति रही। बोलो बोलो बच्ची क्या बोला बाबा ने? तो फिर दादी ने बोला, संतरी दादी ने, कि बाबा, बाबा ने बोला है कि आज से मेरे रथ को इस कंपाउंड के बाहर, गेट के बाहर नहीं जाने का है। गेट के बाहर मेरे रथ को पांव भी नहीं रखना है। तो दादी तो बहुत अच्छी तरह क्लियर मैसेज लेकर के आई। बाबा चुप रहे, सुनते रहे।
और फिर बाबा ने रुक्मणी दादी को बोला, बच्ची आज ऑलमाइटी बाबा ने अपने रथ को गेट के बाहर जाने की परमिशन नहीं दी है। तो मना ऐसे बड़े आराम से बोला, कोई हलचल नहीं बाबा के मन में, या कोई भी प्रकार का कुछ भी नहीं, बिल्कुल शांति से हम लोगों को रुक्मणी मैं अभी दादी रोटी बना रही, बता दिया रोटी खा, नहीं बेटे रोटी का टाइम हो। कि मना बच्ची अभी बाबा गेट के बाहर नहीं जाएंगे। तब से लेकर के बाबा गेट पर ही ऐसे करके वो रुमाल दिखाते थे, गेट पर ही छुट्टी दे देते थे। नहीं तो बाबा, हम लोग जब बाबा से छुट्टी लेकर के जाते थे तो बड़ क्या झाड़ था नीचे पिछली साइड, वहां तक बाबा आते थे और ऐसे रुमाल लेकर के हाथ में और ऐसे से करते थे। लेकिन तब से लेकर के मतलब बाबा की अवस्था जो थी वो इतनी पक्की थी कि कुछ भी हो जावे, बाबा की अवस्था में कोई भी प्रकार की हलचल नहीं होती थी। ये बाबा से बहुत कुछ परिस्थिति आने पर भी बाबा कैसे स्थिर रहते थे और रखते थे, वो हम लोगों को एक बहुत मन बाबा को देखने से सीखने का मिला। तो ऐसे ऐसे मम्मा बाबा, मम्मा को भी जब अचानक कैंसर हुआ तो पहले तो मम्मा पंजाब का ही चक्कर लगा रही थी। उस समय हम भी मम्मा को मिले, काफी पंजाब के सेंटरों पर मम्मा गई थी और मम्मा के क्लास थे, सब लोग मिले। लास्ट पता चला कि मम्मा को कैंसर है और डॉक्टरों ने जब बोला तो वहां से ही कानपुर में गुप्ता जी भाई थे, तो उन्होंने जब पक्का जान लिया कि ये कैंसर की ही गांठ है तो बाबा को बताया, बाबा मम्मा को ऐसे ऐसे कैंसर की गांठ डॉक्टर कह रहे हैं, तो क्या करें, बॉम्बे ले जाएं? तो बाबा ने बोला, हाँ बच्चे डॉक्टर को दिखा दो। लेकिन जैसे कुछ नहीं, जैसे हमें बुखार हो और बाबा बोलते हैं। मैं बताऊं, विश्व और दादा ने जब शरीर छोड़ा तो बाबा को पता ही था कि ये बच्चा जा रहा है तो वापस नहीं आएगा, और विश्व और दादा को भी पता था कि मैं वापस नहीं आने वाला। तो सारे के सारे हिसाब किताब वैसे विश्व और दादा ही जानते थे। तो दादा ने सारा बाबा को हिसाब किताब दिया और बाबा ने सारा हिसाब किताब लिया भी सही। बाबा ने हल्की रीति से कहा, बच्चे कोई हर्जा नहीं, अभी जाओ और जल्दी से डॉक्टर जो है वो आपका जो भी बीमारी है उसको निकाल करके ठीक कर देंगे, बच्चे तो वापस आ जाएंगे। तो मना बहुत हल्की रीति से भेजा बॉम्बे में, और फिर ऑपरेशन भी हुआ और सब कुछ अच्छा हो गया था। लेकिन उसी समय विश्व और दादा ने बॉम्बे में ही शरीर छोड़ा। और जब संतरी दादी ने बताया कि ऐसे ऐसे शरीर छोड़ दिया है तो बाबा आबू में ले आवे। बाबा ने बोला, आत्मा तो चली गई बच्ची, अभी इस रथ है, शरीर है, ये तो विनाशी है,
अभी जो कुछ करना है वहीं कर करके आ जाओ। माना बाबा का राइट हैंड था, उसके बिना कोई काम भी नहीं होते थे, लेकिन फिर भी बाबा कितने न्यारे प्यारे थे, कितने बाबा डिटैच होकर के चलते थे। ये बहुत कुछ बाबा की जीवन से, बाबा के साथ रह करके बहुत कुछ बाबा से जानने का और सीखने का मिला। कैसी भी परीक्षा हो, लेकिन अपनी अवस्था को डगमग नहीं करना, अवस्था को अच्छा रखना। तो वो बाबा ने प्रैक्टिकल अपने जीवन में ला करके और हम लोगों को भी सिखाया। ठीक है। ओम शांति दीदी। दीदी जैसे आपने अभी कहा ना कि कोई भी परिस्थिति आती थी तो बाबा की अवस्था अचल अडोल रहती थी, बट सामने अगर कोई भी ऐसी बात आती थी तो उनके मन में कभी तो द्वंद्व भी होता होगा ना, तो वो अपनी परिस्थिति को मतलब ऐसे द्वंद्व आता ही नहीं था कि द्वंद्व थोड़ा बहुत आता था और बाबा उसको कैसे पार करते थे? लेकिन क्या था बाबा, ये जो भी प्रश्न मैंने आपको अभी अभी बताया, तो ये उलझन तो बहुत बड़ी थी ना। समझा, मम्मा चली गई, सुख और दादा चले गए, तो ये प्रश्न बहुत बड़े थे। हमारा कोई राइट हैंड, ऐसे कोई ऊंची आत्मा का पता चलता है तो हम कितनी हलचल में आ जाते हैं। पर बाबा को जैसे एक ड्रामा पक्का था। अच्छा। बाबा ड्रामा पर इतने अटल थे, ड्रामा के कारण मना बाबा कोई क्वेश्चन ही नहीं करते थे। बस जो हुआ सो कल्याण, जो हो रहा है वो भी कल्याण। बाबा मम्मा ने जब शरीर छोड़ा तो मम्मा ने बताया भी सही, मना सब बच्चों को भी मिली, द्राक्ष भी खिलाए, क्लास भी कराया, और सबको क्लास कराने के बाद मम्मा जब अपने रूम में आई और अपने ही पलंग पर बैठी, तो मम्मा ने जमुना दीदी को बोला कि बच्ची थोड़ा पानी में पानी देना तो ग्लास में। तो बाजू में ही पानी था। जैसे मन जमुना दीदी पानी लेने गई और मम्मा पलंग पर ही थी, दीवार के साथ ऐसे करके बैठ गई। बस जब जमुना दादी लेकर के आई पानी, तो बोला मम्मा लो पानी। तो मम्मा कोई जवाब ना दे और आंखें बंद की थी। मम्मा पानी लो, तो नहीं जवाब दिया मम्मा। तो फिर हाथ ऐसे उठाया तो ऐसे उठाया और नीचे गिरा। तो फिर उसने ग्लास साइड पर रखा और बाबा को बुलाने गए कि बाबा मम्मा को कुछ हो गया है। तो जब बाबा ने भी देखा, सब लोग इकट्ठे हो गए और सब बोलने लगे बाबा मम्मा को तो बेजिंग मन जाने नहीं देना है, मम्मा को तो यहाँ रखो, बाबा मम्मा को रोक लो। मम्मा कहते थे, बाबा कहते थे बच्चे मम्मा नहीं जाएंगी, मम्मा यहीं। तो कितना सारा बाबा का जैसे एक कितना बड़ा कार्य मम्मा करती थी, लेकिन एकदम अचानक जब शरीर छोड़ा तभी भी बाबा अपनी अवस्था में अचल अडोल थे। बस बच्ची ये ड्रामा की सीन चल रही है, ड्रामा कल्याणकारी है, इसमें कुछ भी अकल्याण नहीं है। जो कुछ हो रहा है वो ड्रामा में नूंद है। और बच्ची बाबा, सब बच्चों को बाबा कहते थे कि मम्मा वापस आ जाएंगी,
मम्मा नहीं जाएंगी, ऐसे लास्ट लास्ट कितने समय तक बाबा ने सबकी अवस्थाओं को संभाला और अपने को भी संभाला। तो अपने को हम तभी संभाल सकते हैं जब हमें ड्रामा की जो माना, ये सीन बाबा ने कहा है कि जो भी हो रहा है वो ड्रामा समझो। तो ड्रामा समझने से हमारी अवस्था को हम परिपक्व बना सकते हैं। तो माना क्वेश्चन नहीं पर फुल स्टॉप लगाना है, टेढ़ा रास्ता नहीं लेना है, लेकिन सीधा सीधा रास्ता लेना है। कोई चैट में दीदी आया है कि ग्रामोफोन का वो स्नेक वाला अनुभव आप सुनाएंगी, वो बहुत अच्छा है। मैं ना मना हिमाचल में रही हूँ। तो जब हिमाचल से हम अपने पंजाब में आए, तो वो जो सेंटर था वैसे अच्छा ही है, बहुत पुराना नहीं है, लेकिन पता नहीं उसमें हमारे को तो, मैं पढ़ी हुई तो थी नहीं, मुझे पढ़ने नहीं आता था। तो मैंने रिकॉर्ड जो लगाने होते थे वो हमारी दीदियां निकाल करके देती थी कि पहले ये लगाना, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। और जब ये इतने रिकॉर्ड लग जावे, उसके बाद आप सफेद लाइट कर देना, क्योंकि घड़ी देखने भी मेरे को नहीं आती थी ना। तो रोज का ऐसे दीदी निकाल के रखती थी, मैं लगाती थी। तो एक बहन थी, नई नई थी, उसको दीदी ने योग कराने बैठाया और मेरे को रिकॉर्ड लगाने बिठाया, और दीदी खुद भोग बनाने गई। तो मैंने वो जो रिकॉर्ड था ना, तो वो पहले ट्यून लगाते थे। तो वो ट्यून थी कि मेरे मन डोले मेरे तन डोले, इस गीत की ट्यून थी। तो हमने लगाई, जब लगाई और बैठी तो मैं ऐसे दृष्टि ले रही थी वो बहन की। लगभग 30-35 भाई बहन बैठे हुए थे योग में। तो जहां मैं बैठी हुई थी ना, वहां एक ट्रेन की पटड़ी होती है ना, तो ऐसी बरली थी। तो वो बरली पर मना पता नहीं कैसे कहां से सांप आ गया, और सांप ऊपर होगा, हम तो ऐसे देख रहे थे, दृष्टि ले रहे थे, और ऊपर से सांप गिरा एकदम ऐसे सिर पर, एकदम ठंडा, एकदम लिस्सा लिस्सा। और ऐसे 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 कर करके वो ऐसे सिर से वो नीचे गोद में आ गया, और गोद में आकर के वो ऐसे ऐसे लिपट करके गोल हो करके, और वो ऐसे ऐसे करने लगा, देखने लगा। तो मैं भी देखती रही उसको, मैं डर गई, बहुत मुझे डर लगा, लेकिन गोद में पड़ा तो क्या करूं। तो ऐसे देखती रही, और वो ऐसे 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 बेचारा झूमता रहा गोद में ही। फिर जैसे रिकॉर्ड पूरा हो गए, वैसे मैं फिर से ग्रामोफोन लगा देती थी और चाबी भर देती थी। ऐसे ऐसे करते मुझे टाइम पता नहीं चला, क्योंकि मैं रिकॉर्ड चेंज करती थी तो पता चलता था आधा घंटा हो गया, अब मुझे सफेद लाइट करनी है। पर मैं तो एक ही एक रिकॉर्ड लगाती रही, तो लगभग आधा पौना घंटा होने जा रहा था। तो दीदी भी सोच रही थी कैलाश को क्या हो गया है, इसको ये गीत अच्छा लगता है तो वही का वही गीत बजा रही है। फिर थोड़े समय के बाद ना मैं रिकॉर्ड में चाबी भरना भूल गई, और रिकॉर्ड बंद हो गया। जैसे बंद हुआ तो वो सांप ऊपर चढ़ने लगा। तो मैंने ना फिर से
चाबी भर करके और वही का वही गीत लगा दिया। और जो सांप मेरी गोद में था तो मैंने ऐसे से पकड़ करके ऐसे नीचे गिराया और फिर दीदी को बुलाने गई। मैंने कहा दीदी क्लास में सांप गिरा है। तो वैसे तो दीदी हमारी पंजाबी थे, बहुत अच्छे थे, मेरे साथ बहुत स्नेह था। कृष्णा दीदी अंबाला में है। और तो दीदी ने बोला कि क्यों कैलाश क्या हुआ, तू एक ही एक रिकॉर्ड लगाती रही। तो मैंने दीदी को बोला कि सांप मना क्लास में सांप गिरा। तो सांप कहाँ से आया? मैंने बोला ऊपर से। तो कि ऊपर कहाँ, ऊपर तो छत होती है। मैंने बोला छत से ही आया है दीदी। तो बोला चलो मेरे को दिखाओ। फिर हम तो ले गए दीदी को क्लासरूम और दरवाजे के बीच में खड़ी रही और मैंने बताया दीदी सामने सांप है। तो देखा तो वो ऐसे ऐसे ही कर रहा था बेचारा, ऐसे ऐसे। तो दीदी ने देखा और बोला सब बाहर आ जाओ, अंदर सांप है। तो फटाफट सब लोग निकलने लगे। जब बाहर आए तो मना वो सब दौड़ने लगे ना भाई बहन, तो बेचारा सांप भी घबरा गया, डर गया वो भी। तो वो भी ऐसे वैसे इधर उधर भाग दौड़ करने लगा। तो दीदी ने देखा कि और सोचा कि किसी को काट ना लेवे। तो दीदी ने कहा कि इसको मार दो सांप को। तो मैंने सुना, मैंने बोला नहीं दीदी मारना नहीं। बोला क्यों? मैंने कहा दीदी वो तो कब से मेरी गोद में था और मेरे को काटा भी नहीं, कुछ किया भी नहीं, तो उसको नहीं मारो। तो दीदी ने बोला कैलाश बहन ये तेरा चाचा लगता है जो मैं नहीं मारूं। तो फिर दीदी का देखो हमारी कैलाश कितनी बोली है, गीत लगाती है, मेरे मन डोले मेरे तन डोले और गोदी में सांप डोले। तो ना अच्छा था वैसे, लेकिन किसी को काटा नहीं उसने, पर डर तो लगता है ना सबको। अभी राजू भाई मिलते हैं। दीदी एक क्वेश्चन बताइए ना, एक और चैट में आया है कि बाबा तो कहते थे माया सबसे ज्यादा बाबा के पास आई है। तो आपने कुछ ऐसे अनुभव किया कि बाबा के पास ही मतलब बाबा ने ऐसे कोई चीज को देखा, उनकी स्थिति थोड़ी खराब हुई फिर ठीक हो गई, मतलब उन्होंने कैसे अपने आप को वो पुरुषार्थ क्या था बाबा का कि ऐसे उनकी ऐसा स्थिति। हमने कुछ नहीं देखा, अच्छा। ऐसे ऐसे नहीं। लेकिन बाबा बच्चों को तो खूब खुश रखते थे ना, खूब अच्छी तरह से। नहीं एक बार हमने बाबा को, हमारे को पता नहीं था बाबा चाय नहीं पीता है, और मैं ऐसे वो ग्लास पकड़ करके ले जा रही थी, गरम लग रहा था तो ऊपर से पकड़ा था। तो बाबा ने बोला अरे बच्ची क्या कर रही हो, क्या ले जा रही हो? बाबा को बोला बाबा चाय है, बाबा आप चाय पियो। तो बाबा ने बोला कि नहीं बच्ची आप पियो। बाबा को बोला नहीं बाबा आप पियो। तो हमने बोला बाबा थोड़ी सी आप पी लो फिर हम पी लेंगे। तो ऐसे करते बाबा ने ग्लास लिया मेरे हाथ से और मना, वैसे तो हम छोटे छोटे थे, बाबा हट बच्चे पीछे हट दो। हम लोगों को जैसे काम होता है तो इतने छोटे छोटे बच्चों को कहाँ खेलते हैं या बुलाते हैं, पर बाबा की ये विशेषता थी। तो बाबा ने हाथ से ग्लास लिया और ऐसे करके बाबा ने जैसे पीते हैं ना ऐसे ढंग से, जैसे लगा मुझे कि बाबा ने चाय पी। और फिर बाबा ने बोला बच्ची बहुत अच्छी चाय है, आप पी लो। बाबा ने पी ली। तो उस समय तो चंद्रमणि दादी
और संदेशी दादी और संतरी दादी वगैरह सब थे। तो मैं तो बहुत खुश हो गई कि लो बाबा ने मेरी चाय पी ली, बाबा ने मेरी चाय पी। बहुत खुश खुश बाबा ने ग्लास मेरे को ही दिया, बच्ची अब आप पी लो, बाबा ने पी ली। और बाबा अपने रूम में गए। मैंने दादी जी को बोला, चंद्रमणि दादी जी को, कि दादी देखो आज बाबा ने मेरी चाय पी। अरे मुट्ठी तेरी चाय कहाँ पियेंगे, बाबा नहीं पीते हैं। मैंने कहा नहीं दादी बाबा ने पी। तो बोला कि नहीं हम लोग सामने ही थे, बाबा ने तो खाली ऐसे होठों के साथ सिर्फ ग्लास लगाया, बाकी बाबा ने पी नहीं। तो मतलब बाबा कैसे, हम छोटे छोटे थे फिर भी बाबा अपने मन को रखने के लिए बाबा कैसी एक्शन कर करके हमें ऐसा लगा कि बाबा ने पी चाय। और बाबा ने चाय नहीं पी लेकिन हमारे को खुश कर दिया। थैंक यू दीदी। बहुत अच्छे से आपने बताया बाबा के एक्सपीरियंसेस। एंड किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। जी तरुणा दीदी लेवे ना एक क्वेश्चन, फिर राजू भाई बाद में शेयर करेंगे, 2 मिनट के चलेगा ना? हाँ तरुणा आप अनम्यूट कर सकती हैं। ओम शांति दीदी। जी ओम दीदी, शांति। आपके एक अनुभव में हमने सुना था कि आपने संदेश में बाबा को कहा था कि बाबा ऊपर वाला बाबा की तो बहुत चमक है लेकिन आपके अंदर तो नहीं है। तो आपको शायद किसी दीदी ने भी कहा था बाबा को ऐसा नहीं कहते हैं। हाँ आपके बड़ी तो दीदी ने। क्या आप हमें ये अनुभव शेयर करेंगे हम सबके सामने? हाँ जी। हाँ। ये ना करे ना, कोई हर्जा नहीं है ना। हाँ हाँ दीदी कीजिए ना, अभी बोल रहे हैं तो जरूर कीजिए ना, क्यों नहीं। आपके अनुभव है, आप जो अनुभव चाहें शेयर करें, इसमें क्या है। बाबा भी हमारा है, आप भी हमारे हैं। तो ये जब शुरू शुरू में हम लोग जब गए ना, मेरे को लगता है 62 में बाबा के पास, साकार बाबा के पास मधुबन में हम गए। उस समय नया नया मेरा पार्ट खुला था। और मना दीदी के पास, मना दीदी ने बाबा को परिचय दिया कि बाबा इतनी कुमारियां आई है, सबका परिचय देते देते मेरा नंबर भी आया। तो दीदी ने बताया कि बाबा ये कैलाश है, हिमाचल प्रदेश की है और बहुत भोला नेचर है और अनपढ़ है और इसको कुछ आता भी नहीं है और लेकिन ध्यान में जाती है। तो बाबा ने बोला अच्छा ये बच्ची ध्यान में जाती है? तो हाँ जी बाबा जाती है। तो फिर बाबा ने, जब दीदी रास्ता बता रही थी कि यहाँ से बाहर जाओ, तो उसी समय बाबा ने कहा कि बच्ची कल सुबह 10:30 बजे बाबा की झोंपड़ी में आना। मैंने कहा जी बाबा। तो बाबा ने बोला कि बच्ची ये सबको नहीं ले आना, तुम भले। तो फिर दूसरे दिन माना हमारे को जाने का तो था लेकिन पता नहीं कि 10:30 कब बजते हैं। हमारे को घड़ी देखने नहीं आती थी और मैं किसी से बोलती भी नहीं थी जो पूछूं कि टाइम 10:30 कब बजते हैं। तो हमने दूसरे दिन क्लास किया, नाश्ता किया, फिर हम दीदी के साथ दीदी के रूम में गए, बाजू में बैठे हुए थे और फिर दीदी किसी से बात कर रही थी और 10:15 बजे का टाइम होगा। तो दीदी ने देखा मेरे को कि कैलाश तो यहाँ कब मन बैठी हुई है। तो बोला अरे तुम यहाँ बैठी हो? मैंने कहा जी। तो क्यों तू जल्दी उठ और सब बहनों के कपड़े लेकर के अच्छी तरह धुलाई करना, ट्रेन वाले कपड़े हैं तो बहुत गंदे हैं। उस समय कोलसे वाली ट्रेन होती थी
और रिजर्वेशन बिना तो हम लोग बैठते थे, मुसाफरी करते थे। तो कपड़े इतने काले होते थे कि हमें पता ही नहीं चलता था कि किस कलर के हैं। तो फिर तो जैसे दीदी ने बोला वैसे मैं फटाफट उठी, सभी बहनों के कपड़े इकट्ठे किए, बाथरूम में धोने गई। धो करके सुखा रहे थे तो देखा थोड़े थोड़े कपड़े गंदे हैं। तो जो अच्छे थे वो सुखा दिए, बाकी जो मैले थे वो नीचे लेके आई और साबुन लगा करके कपड़े को मैं ऐसे घस रही थी। तो लगभग 11:30 12 बजे का टाइम होगा। बाबा और कुछ दादियां बाबा के साथ ऐसे सैर कर रही थी, चक्कर लगा रहे थे। तो लच्छू दीदी ने बोला बाबा कैलाश कपड़े धो रही है। तो बाबा ने कहा बच्ची आवाज नहीं करो, चलो बाबा बच्ची के पास चलते हैं। तो बाबा और सभी दादियां मना जहाँ में कपड़े धो रही थी वहां आ गई। शांति स्तंभ के बिल्कुल बाजू में 2 नल है, अभी भी है। तो वहां पर मैं ऐसे से कपड़े धो रही थी। तो फिर बाबा ने आकर के आंखें बंद कर दी दोनों। तो जब आंखें बंद की तो मेरे को ऐसा था कि भाई जब नाम लेंगे तो आंखें जल्दी खोल देंगे। तो हम जैसे नाम लेने लगी कि राज दीदी है, कृष्णा दीदी है, नशीला बहन है, आशा बहन है, सबके नाम लूं, पर किसी ने मेरी आंखें नहीं खोली। और मैं बहुत परेशान हो गई कि किसने मेरी आंखें बंद कर दी। मेरे को जल्दी बाबा के पास जाना था। तो ऐसे मतलब बड़ी परेशान हो करके मैं बोली कि आखिर भी है कौन बाबा। तो बाबा ने ना आंखें खोली, छोड़ दी और एकदम अपनी ओर घुमा करके बोले बाबा कि बच्ची, सभी देहधारियों को याद करने के बाद लास्ट बाबा याद आया। पर मैं तो बहुत कंटाल करके, क्या बोलते हैं, बहुत परेशान होकर के बाबा बोली। फिर बाबा ने अपने ही वो मना जो नल था, नल पर हाथ धुलाई कराए और अपने रुमाल से पोंछे और हाथ पकड़ करके बाबा ले चले। जब बाबा ले जा रहे थे तो रास्ते में बाबा ने पूछा बच्ची, कपड़े धोती धोती क्या सोचती थी। बाबा को बोला बाबा मैं यही सोच रही थी कि मैं फटाफट कपड़े धो करके 10:30 बजे आपके पास आ जाने वाली थी। तो बाबा मुस्कुराए। बाबा ने बोला बच्ची 10:30 क्या, अभी तो 11:30 पौने 12 हो गए। तो मेरे को ये पता नहीं कि पहले 10:30 बजते फिर 11:30। तो मैंने बाबा को बोला बाबा मैं 10:30 आपके पास पहुंची जाने वाली थी। तो बाबा ने बोला बच्ची पहले 10:30 बजते हैं ना, फिर 11:30। तो फिर हमारे को ऐसा लगा कि मैं कुछ गलत बोल रही हूँ। फिर तो बाबा ने झोंपड़ी में बिठाया और बोला चलो बच्ची, कल तेरी टीचर ने बोला था तुम ध्यान में जाती हो तो बाबा से पूछ के आओ कि ऊपर जो तुम बाबा को देखती है उसमें और मेरे में क्या फर्क है। तो फिर बाबा और सभी दादियां जो भी वहां थी वो सबको बिठाया और मेरे को भेजा पूछ करके आओ, देख के आओ, तो मेरी याद भी देना बच्ची। जी बाबा। फिर जब बाबा के पास जाकर के वापस आए तो बाबा ने बोला बच्ची बाबा को मिली। जी बाबा। याद दी थी बच्ची मेरी। हाँ जी बाबा। तो कैसे थे बाबा। तो बाबा को बोला बाबा ऊपर वाले बाबा बहुत अच्छे थे। तो बाबा ने बोला कि बच्ची मैं, तो मेरे से बोला गया कि बाबा आप इतने अच्छे नहीं जितने अच्छे ऊपर वाले बाबा थे।
तो बड़ी दीदी वहां बैठी थी, बोला अरे मुट्ठी चुप, क्या बोलती हो तुम। फिर मैं चुप हो गई। तो बाबा ने बोला कि बच्ची, बड़ी दीदी को बोला कि इस बच्ची को मैंने ही ऊपर भेजा है। कल इसकी टीचर ने कहा था ये ध्यान में जाती है, तो इस बच्ची का कैसा पार्ट है ना वो देखने के लिए बाबा ने इसको भेजा है। तो बच्ची मना इसने जो देखा है ना वो सुनाने दो। तो फिर बड़ी दीदी चुप रही, बोला भले बाबा। फिर बोला अच्छी बच्ची, बोलो बोलो कैसे थे बाबा। बस बाबा, ऊपर वाले बाबा बहुत अच्छे थे। तो बाबा ने बोला कि बच्ची, ऊपर वाले बाबा अच्छे थे तो बाबा ने पैंट शर्ट पहना था ना, तो फिर कैसे अच्छे थे। बाबा को बोला बाबा कपड़े तो आप ही जैसे थे, तो अच्छे कैसे थे। बाबा को बोला बाबा चारों ओर से प्रकाश ही प्रकाश ऊपर वाले बाबा से निकल रहा था, पर आपसे नहीं निकलता है। तो फिर बाबा मुस्कुराते हुए बोला कि बाबा बतावे क्यों नहीं निकल रहा है। बोले, फिर बाबा ने बोला देखो बच्ची, जैसे कोई स्टूडेंट होता है तो वो लक्ष्य रख करके फिर पढ़ाई पढ़ता है, तो बाबा भी शिव बाबा का स्टूडेंट है। तो बाबा की जो संपूर्ण स्टेज है, फाइनल स्टेज है, वो बच्ची तुम ऊपर देख करके आई जो प्रकाश प्रकाश वाली है। और ये बाबा शिव बाबा का पुरुषार्थी बच्चा है, विद्यार्थी है, विद्या पढ़ रहा है, और वो पढ़ते पढ़ते ऊपर वाले बाबा जैसे बन जाएंगे। और फिर जब 67 में बाबा ने मेरे को जयपुर से बुलाया, और फिर बाबा ने भेजा कि बच्ची आप पूछ करके आओ। 67 तो फिर जब हम गए तो देखा कि 68 में कि बाबा और साकार बाबा में कोई फर्क ही नहीं था, एक ही जैसे लगते थे। तो फिर बाबा ने बोला कि बच्ची, नहीं ऊपर वाले बाबा कैसे हैं। बाबा आप ही ऊपर थे। बाबा ने बोला मैं थोड़ी ऊपर जाता हूँ, ऊपर तो तुम बच्चियां जाती है, ऊपर वाले बाबा कैसे थे। तो वैसे तो बाबा को सब कुछ पता था, इतनी बड़ी हस्ती बाबा, कैसे हम छोटे छोटे या अनजान जैसे या कई संदेशियों द्वारा बाबा अपने पुरुषार्थ को जानते थे, अपनी अवस्था कहाँ तक पहुंची है वो बाबा संदेशी बहनों द्वारा वेरीफाई कर लेते थे। अभी भी बाबा को कहाँ तक आगे जाना है, कितना पुरुषार्थ बाकी है, वो बाबा ऐसे संदेशी बच्चियों द्वारा पूछ लेते थे, जान लेते थे, और हम लोगों को पता ही नहीं चलता था कि बाबा क्यों पूछ रहा है। हम ऐसे ही सोचते थे बाबा तो ऐसे ही पूछ रहे हैं। और उसके लगभग 1.25-2 महीने के बाद ही बाबा व्यक्त हो गए थे। पर हम लोगों को पता नहीं लगने दिया था बाबा ने। जी। दीदी एक लास्ट क्वेश्चन खाली पूछूंगी। किसी ने पूछा है कि आप कितने साल के थे जब आप ज्ञान में आए, और कितने साल आपने बाबा और मम्मा की पालना ली है। वैसे मैं 57 में ज्ञान में आई, उस समय 9.5 साल की थी, और 11 साल पूरे होने पर थे जब मैं सेंटर पर रहने लगी थी।
और फिर तो काफी समय मम्मा बाबा की भी पालना मिली, 10 साल लगभग। और पर छोटे थे ना, तो लेकिन बाबा की पालना बहुत मिली, बहुत प्यार मिला, बहुत स्नेह मिला बाबा मम्मा से। आपके चेहरे से अभी तक वो स्माइल, आप वैसे ही ऑलवेज स्माइलिंग ही हैं, बट अभी भी आप ऐसे अनुभव कर रही हैं, बाबा का प्यार ऐसे फील होता है आपसे। आपसे मिलते हैं तो ऐसे लगता है बाबा से मिलन होता है। तो थैंक यू दीदी। अगर राजू भाई कुछ और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो प्लीज पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर राजू भाई थोड़ा शेयर करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। फिर लास्ट में गाएंगे। आप बैठिए, बाजू में बैठिए। बाद में सुनाती रहती। अभी राजू भाई सुनाते हैं। ओम शांति। ओम शांति राजू भाई। हाँ ओम जी, शांति। हाँ जी। जी आप बताएं राजू भाई, आपने कहा था ना फुल स्टॉप पे आप जो हाँ। वर्कशॉप, हाँ बताइए बताइए, शेयर कीजिए। 2-5 मिनट ऐसे 73 में ज्ञान मिला और फिर 75 में गांधीनगर बाबा ने सर्विस दी। ऐसे नेटिव अहमदाबाद है। फिर अपने वहाँ ही 3-4 साल बाबा ने पाठशाला चलाई और फिर 79 से दीदी वो क्वार्टर में रहने आए, 2 रूम का था। और बाद में 80 में बाबा ने जमीन दी और बाबा का सेंटर चल रहा है। और 80 में प्रकाश मणि दादी ने सरेंडर किया और ऐसे 72-3 से दीदी के साथ भी सेवा करने का चांस मिला। लेकिन एक जो आपने बताई तो कुदरती हमारे गांधीनगर पुरुषार्थ ग्रुप है वर्कशॉप, तो बहुत बाबा की बुक बाबा ने बनवाई जो रमेश भाई ने स्पार्क में रखी। और जानकी दादी भी हर बाबा के माँ वाक्य अलग अलग टॉपिक पर बाबा ने क्या बोला है बहुत बात दादी एनलाइट करते थे। तो लास्ट 2016 में वो फुल स्टॉप के फायदे वो बुक बाबा के माँ वाक्य से अलग निकली और दादी को बहुत अच्छी पसंद आई थी। ये बुक है, मैं इसका लिंक आपको भेजूंगा। लेकिन सार ये था कि जो भी परीक्षाएं बाबा ने श्री बाबा को सब कुछ अर्पण किया, तो उस थोड़े टाइम के बाद ही ब्रह्मा बाबा की परीक्षा शुरू हो गई। जैसे किसी ने बताया, बाबा ने बताया इंजीन है तो सबसे पहले बाबा का सामने एग्जाम आती है। तो शुरू से लेकर बाबा ने अव्यक्त होने तक कोई ना कोई परीक्षा श्री बाबा ने ली। क्योंकि कोई भी स्टडी में एग्जाम लेते हैं तभी प्रोग्रेस होती है। एग्जाम के बाद तो बाबा मम्मा के जीवन में यही था कि कैसे भी दीदी ने सुना ऐसे बाढ़ जैसे प्रॉब्लम आते रहे। शुरू में बाबा सरेंडर होते, एंटी होम बल्ली बली पुलिस पिकेटिंग हुआ, बाबा पर केस चले, समन्स आया, देश विदेश में बाबा के विरुद्ध लिखा, ऐसे लाखों बातें बाबा के जीवन में सामने आई। लेकिन सभी ने देखा कि बाबा की एक सेकंड भी रेखा नहीं बदली होती, एक सेकंड भी बाबा को व्यर्थ संकल्प नहीं चलता था। तो ये क्या पुरुषार्थ था। तो इसकी ये बुक है कि बाबा पहली सेकंड ही फुल स्टॉप लगाता। बाबा पहली सेकंड शिव बाबा को बोलते नहीं थे कि भाई हमको मदद करो, जितनी भी परीक्षाएं ली। लेकिन बाबा को पता था कि कल्याणकारी युग है, कल्याणकारी बाबा है और कल्याणकारी बच्चे हैं, तो ब्राह्मण बच्चों का कभी भी अकल्याण हो नहीं सकता है। जो भी अकल्याण दिखाई देता है उसमें कोई ना कोई कल्याण समाया हुआ है। इस बात पर ब्रह्मा बाबा मम्मा दीदी दादियों को पक्का निश्चय। अकल्याण की बातें हमारे से कई गुनी उन लोगों को फेस करनी पड़ी, क्योंकि पूरा यज्ञ चलाना है। बाबा मेन इंजन था। लेकिन इसमें बताया कि बाबा पहली सेकंड फुल स्टॉप। जैसे एक प्रसंग बताया कि बेकरी पार्ट में एक बार 11 बजे तक आटा नहीं, बाबा ने मुरली में बताया 11 बजे तक आटा नहीं और 1 बजे बेल बज रहा है, तो कौन बेफिक्र रह सकता है।
लेकिन कहते ब्रह्मा बाबा पास विद ऑनर क्यों हुआ? तो बाबा ने मुरली में बताया कि क्वेश्चन मार्क अर्थात टेढ़ा रास्ता न ले, कल्याण की बिंदी लगाए। तो इससे बाबा की पर बुद्धि पर बोझ नहीं रहा, बाबा का मन निश्चिंत रहा और बाबा के चेहरे पर बेफिक्र बादशाह के चिन्ह। तो ये बहुत अच्छी इसकी पॉइंट है। अगर आप कभी बोलेंगे तो हम 1 घंटा इस पर फुल स्टॉप के, जो हम 7-8 साल से अभ्यास करते हैं, लेकिन बहुत अच्छा है। बिल्कुल, आप बताएं ना, भले 5-10 मिनट शेयर कीजिए ना एक दो और, मतलब अगर आपको है कि कैसे बाबा को तकलीफ आई। आप जैसे सुबह को बोल रहे थे कि हम यही करते हैं कि हाँ बाबा जी, को हाँ तो जी। काफी तकलीफें आई, तो है 5-10 मिनट आप श्योर बता अच्छा, सकते अच्छा। हैं। हाँ, तो ये मेन बताया कि भाई जनरली हम ब्राह्मण बच्चे, हमको भी बाद में थोड़ा रियलाइज हुआ, दादी जानकी ने इसको बहुत प्रेज किया कि अभी लास्ट ब्राह्मणों को यही पुरुषार्थ करना है, क्योंकि हम 4 से 8 तक हम एनर्जी बाबा से भरते हैं हर बच्चे। तो बाबा की एक कंप्लेन रही है कि बच्चों का जमा करने पर बहुत अटेंशन, पर लीकेज पर ध्यान नहीं है। तो लीकेज कौन सा है? तो हर बड़े बड़े विकार पर सब बाबा के बच्चों ने विजय प्राप्त कर ली है। 9-10 लाख बाबा के बच्चे हो गए जो बाबा चाहते थे। लेकिन अभी माया रॉयल रूप में टॉप टू बॉटम हर एक की परीक्षा ले रही है, किस रूप में? तो बाबा ने लास्ट मूल्य में बताया था कि बातों के रूप में माया घूम रही है। कि भाई कोई भी अकल्याण की बात बाबा के बच्चे सुनते हैं, देखते हैं या उसको अनुभव होता है, तो पहली सेकंड व्यर्थ संकट चलता है। क्यों हुआ, क्या हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो ये पता नहीं कि ये माया का बातों के रूप में हमारे सामने आया और हमने जो संकल्प चला, 1 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, 1 घंटा, वो हमारी एनर्जी लीक हो गई। और कोई बड़ा हम विकार नहीं करेंगे, कोई गुस्सा नहीं करेंगे पर, लेकिन संकल्प भी चला कि भाई क्या हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी, जैसे में अभी आपने देखा दीदी को अभी 6 तारीख को ऑपरेशन है, नी रिप्लेसमेंट का। ऐसे दीदी चल भी नहीं सकती है, लेकिन आपके दीदी ने बोला 2 दिन पहले भाई दीदी क्लास कराओ। तो ऐसे पेन है, लेकिन आपको फेस पर से नहीं लगाने। तो दीदी, हम देख रहे हैं शुरू से कि दीदी कोई भी अकल्याण की बात को अकल्याण नहीं समझ। चलो बाबा को हिसाब चुप कर रहे, चलो बाबा को सिखाना चाहते। तो दीदी के वाइब्रेशन किसी को पहली सेकंड ये नहीं आते। तो ये मुख्य बात थी कि भाई पहली सेकंड, क्योंकि फाइनल पेपर बाबा ने इतनी सारी वाणियों में से एक ही जगह बताया है, दादी जानकी को पसंद आया था कि फाइनल पेपर में आश्चर्यजनक बातें क्वेश्चन के रूप में आएंगी। विनाश हमारा फाइनल पेपर नहीं है। यज्ञ के अंदर ही, जैसे बेकरी पार्ट दुनिया में नहीं था, यज्ञ में बाबा ने लिया, सी बाबा ने झाड़ ही लाया। ऐसे फाइनल पेपर में आश्चर्यजनक बातें क्वेश्चन के रूप में आएंगी। तब तो पास और फेल पता चलेगा, और पेपर का टाइम है 1 सेकंड। तो बाबा ने बताया पास विद ऑनर कौन होंगे? तो बहुत कल का जिसको ये अभ्यास होगा, वो ये अंत समय में पास विद ऑनर होंगे, वही अभ्यास उनको सहयोगी बनेगा। बाबा सहयोगी नहीं बनेगा, क्योंकि बाबा खुद पेपर ले रहा है। और तो फाइनल पेपर में जो बात आने वाली है, उसकी बाबा प्रैक्टिस के लिए हमारे दिनचर्या में कोई ना कोई बातें विघन के आती है। चाहे पर्सनल आवे, देश की हो, दुनिया की हो, किसी की भी हो, ब्राह्मण परिवार की हो, फुल स्टॉप कल्याण। क्योंकि इतनी सारी वाणी में एक ही वाणी में बाबा ने फुल स्टॉप का अर्थ बताया है। फुल स्टॉप शब्द आता है, फुल स्टॉप लगाने वाला फुल पास होगा, मगर फुल स्टॉप का अर्थ क्या है? तो बाबा ने बताया जो होता है वह कल्याणकारी है, ऐसा फुल स्टॉप अर्थात बिंदी लगाए। तो बाबा के सामने भी जो परीक्षा आई, तो बाबा कहते कल्याण बच्चू। एक बार जगदीश भाई को हापुड़ में बहुत हंगामा हुआ था। बहनों को खाना बंद, रहने बंद, सब गुंडे लोग घूम रहे थे। बाबा वो देख के आए, बाबा को रिपोर्ट दिया, बाबा बहुत वहां तकलीफ है, जो भी जाते उसको मारते हैं, बहुत दुख है अपनी भाषा में। जब सतीश भाई ने बाबा को सुनाया, तो बाबा पहली सेकंड कि अच्छा बच्चे, नथिंग न्यू, कल्याण। तो जगदीश भी हैरान हो गया कि इतनी सारी अकल्याण की बात, वो संस्था का हेड है, उसकी जवाबदारी है, फिर भी ब्रह्मा बाबा ने 1 सेकंड भी व्यर्थ नहीं चला कि अच्छा बच्चे कल्याण। फिर बाबा ने, मन उनका शांत था, तो सी बाबा ने उपाय टच किया कि बच्चे ऐसे करो, पुलिस को बोलो, मिनिस्टर को बोलो। लेकिन पहली सेकंड ब्रह्मा बाबा समझता था कि सी बाबा जो भी टेस्ट ले, कल्याणी समाये हुआ है। तो पास विद ऑनर देखने वाले के बाबा के 1 सेकंड भी हलचल में नहीं आते। तो ये बाबा चाहते हैं कि बाबा के बच्चे जहां भी रहे, जो भी है, सेंटर में रहे, घर में रहे, जो भी सामने अकल्याण की बात लगे, कल्याण समाये हुआ है। वो बाबा अपनी रीति से पूरा ड्रामा कल्याण की ओर ले जा रहा है। ड्रामा कल्याणकारी है, बाबा ने कभी नहीं बोला आधा कल्याणकारी, आधा कल्याण। हर सेकंड कल्याणकारी है, हमको बैठता नहीं है।
लेकिन यही बाबा में विश्वास रखना कि बाबा अपनी रीति से पूरा ग्लोब का कल्याण कर रहा है और दुनिया का विनाश होके मुक्ति मिलेंगी और बच्चों को जीवन मुक्ति। तो ये कल्याण का बहुत मजा, हम 24 घंटा एक ही पुरुषार्थ करते हैं, जो भी देखो कल्याण। अकल्याण का હવે पहली सेकंड मन को मना दे कि कल्याण, क्योंकि बाबा तो पहली सेकंड कल्याण समझने से हमारा मन एकदम शांत हो। मैं लास्ट एक प्रकाश मणि दादी का सुनाऊं अनुभव 2 मिनट। हाँ, बहुत अच्छा अनुभव है। तो प्रकाश मणि दादी जब हेड थे, मैं इन लोगों ने बाबा से यही सीखा, जितने बड़े उन्होंने कितनी भी परीक्षा में पहली सेकंड कल्याण। तो हमारा शांतिवन का गेट 15-20 फुट बाहर था, पूरा कंपाउंड वॉल, और इलीगल था। तो एक बार वहां का कोई कलेक्टर, हमारे सेंट्री होगा, उन्होंने तलाश करके पूरा तोड़ना शुरू किया नोटिस देकर। तो सब हलचल में आ गए। प्रकाश मणि दादी ने जब माहिती मिली कि ऐसा कर रहे हैं, तो उन्होंने नीरज भाई, गोपाल भाई को बुलाया कि ये क्या कर रहा है, राइट है क्या दादी, हमारी भूल है इसलिए वो तोड़ रहा है, तो फिर तोड़ने दो, संकल्प क्यों चलाते हो। वो दादी चाहे तो सीएम पीएम को फोन करके रोक सकते थे, लेकिन दादी ने बोला संकल्प नहीं चलाओ, इलीगल है, कल्याण है। फिर वो पीस पार्क में गया, ऊपर ओम के पीछे जितना इलीगल था वो तोड़ डाला। तो भी दादी ने संकल्प में कहा अच्छा है, कुछ कल्याण है, इलीगल है तो भले तोड़े। फिर दादी को संकल्प है कि ये बच्चे को बाबा के साथ, दादी के साथ खाने के लिए बुलाओ। ऐसे तो वो सोचता था कि उसके एड हमको बुला के डांट सकता है, रोक सकता है, कुछ इन्फ्लुएंस ला सकता है, लेकिन दादी बोले नहीं, अकल्याण में कल्याण समाये है। तो दादी ने खाने के लिए बुलाया। तो जब वो साथ में खाना खा रहा था, तो इतना हैरान हो गया कि ये इतनी बड़ी चीफ है, चाहे तो मेरा एक सेकंड में बदली करा सकता है। लेकिन फिर उसने बोला कि दादी, ये मैंने देखा आपकी आपकी मैं सेवा करना चाहता हूँ। बोलो न भैया कि आपकी पूरी नीचे की जमीन काफी आदिवासियों के नाम पर है, और आप बोलो तो मेरे पास एक क्लॉज है, उसके आधार पर मैं पूरी जमीन बाबा के नाम पर कर सकता हूँ। तो दादी बोले भले करो, और उसने सचमुच पूरी जमीन बाबा के नाम पर कर दी। तो दादी ने सब जगह ट्रॉली बैग बांटी थी कि देखो अकल्याण में कल्याण समाया हुआ है। लेकिन दादी ने बोला कि हम अगर व्यर्थ संकल्प चलाते, क्यों हुआ क्या हुआ, तो हम फेल हो जाते। तो पहली सेकंड कल्याण की बिंदी लगाने से बहुत मजा आती है। ओम शांति। दीदी लास्ट में गीत गाए। बिल्कुल, है जी। श्योर। हाँ आप जी, गीत गाइए फिर हम। हाँ जी, हाँ जी भैया आएगा दीदी? नहीं आ मम्मा के सामने नहीं, वो तो बहुत अच्छा है। कौन सा? वो ये मम्मा वाला वैसे ये गीत तो हम लोगों को बनाने नहीं आते थे, पर मम्मा जलंधर आ रही थी और चंद्रमणि दादी ने बोला कि हिंदी में, पंजाबी में, पहाड़ी में, मना ऐसे सब भाषाओं में अलग अलग लोग अलग अलग गीत गाए। तो फिर हम लोग भी वो रिकॉर्ड जो थे वो निकालते थे और गाते थे। तो एक गीत बनाया था फिल्मी रिकॉर्ड पर ही, मैं गाऊंगी तो आपको पता चल जाएगा। तो वो गाया था कि प्यारी प्यारी मम्मा जाने आज पधारी, प्यारी प्यारी मम्मा जाने आज पधारी, आज पधारी मम्मा सोना पगधारी रे, प्यारी प्यारी मम्मा जाने आज पधारी। आप तो आई मम्मा बाबा कौन लाई रे, अपने कन्हैया को संग क्यों न लाई रे, संग क्यों न लाई मम्मा बड़ा पछताए रे,
प्यारी प्यारी मम्मा जाने आज पधार। ओम शांति। आप सभी गांधीनगर जरूर आए। बाबा के घर पे सबको दिल से निमंत्रण है। बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग आपने गाया है। बहुत ही, आप जब पहले बोल रहे थे ना कि हमको सॉन्ग का ये मिला था कि मुझे गाना बनाना है, तभी हमारे मन में आया कि हम आपको बोलें कि हमें गा के सुनाएं। तो आपने खुद ही ये किया। बहुत ब्यूटीफुल। थैंक यू दीदी। या रेडी बहन, आप बोलेंगे ना? थैंक यू वेरी मच दीदी, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आपने बस एक बहुत जल्दी ही इनविटेशन एकदम सहजता से एक्सेप्ट कर लिया। जी थैंक जी। यू सो मच। ओम शांति। ओम शांति।